चैप्टर 9 यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट इज़ रिलेटेड टू द ट्रेजरी एंड द कैश मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ट्रेजरी यहाँ से ट्रेजरी का मतलब कैश से लेना देना है। इन द वेक ऑफ द कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देयर इज ए प्रेशर टू मैनेज द कैश साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली कैश मैनेज करने कैसे करना है? द डिमांड फॉर द फंड्स फॉर एक्सपेंशंस coupled with the high interest rates, foreign exchange volatility, and the growing volume of the financial transactions have necessitated the efficient management of the मनी का efficient management जरूरी होगी अभी। ट्रेजरी मैनेजमेंट encompasses planning, organizing, and controlling the funds and working capital of an enterprise in order to ensure the best use of the funds। ठीक है, तो हमने क्या क्या बेसिकली देखने यहाँ पर ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या? बेसिकली ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है प्लानिंग से लेना देना है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू एंश्योर द बेस्ट यूज़ ऑफ द फंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटेन लिक्विडिटी, साथ में और भी है, मेंटेन लिक्विडिटी, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फंड्स एंड मिटिगेटिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो और क्या क्या है इसके साथ में? मेंटेनिंग लिक्विडिटी, कभी भी लिक्विडिटी मेंटेन करना है कि इमीडिएटली कैश हमारा मिल जाना चाहिए। रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फंड्स मिलना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फंड्स जो है रिड्यूस करना है। एंड मिटिगेटिंग द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क को कम से कम करना, मिटिगेटिंग ख़त्म ही कर देने लगभग। ठीक है, जो कि ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो ये हमारे ट्रेजरी मैनेजमेंट में ये चीज़ें तो हमारी इम्पॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स the corporate handling of all the financial matters, the generation of the external and internal funds for business, the management of the currencies and cash flows, and the complex strategies, policies, and procedures of the corporate finance. द ट्रेजरी मैनेजमेंट मेनली डील्स विथ, अब ट्रेजरी मैनेजमेंट मेनली जो डील करती है वो करती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। ट्रेजरी जो मैनेजमेंट है अगर देखा जाए तो मेनली डील किससे करती है? वर्किंग कैपिटल के साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स द फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट ये देखता है फाइनेंशियल रिस्क। द की गोल्स ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट, गोल क्या हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के? मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन द अवेलेबल कैश। ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन द अवेलेबल कैश पे मैक्सिमाइज रिटर्न कैसे मिलेगा? मिनिमाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम से कम कर सकें ऑन, जब भी हम उधार लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको कम से कम कर सकें हम। थर्ड इज द मोबिलाइज एज मच कैश एज पॉसिबल फॉर द कॉरपोरेट वेंचर्स फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स एंड इफेक्टिव डीलिंग इन द फॉरेक्स मनी एंड कमोडिटी मार्केट्स टू रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइसेस। तो ये फ्लक्चुएट करते हैं कौन? एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, विच कैन इन टर्न अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये की गोल्स हैं, और भी हैं कि कुछ? हाँ, ये हैं। तो की गोल्स क्या हैं? की गोल्स हैं मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन द अवेलेबल कैश, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरोइंग, जो उधार ले रखा है उस पर हमने इंटरेस्ट को मिनिमाइज करना है। मोबिलाइज एज मच कैश एज पॉसिबल, जितना कैश मैक्सिमम मोबिलाइज कर सको उतना अच्छा है फॉर द कॉरपोरेट वेंचर्स। ठीक है, मोबिलाइज करने हैं मैक्सिमम कैश एज फॉर द कॉरपोरेट वेंचर्स फॉर द मैक्सिमम रिटर्न्स ताकि हम अचीव कर सकें। और लास्ट क्या है? इफेक्टिव डीलिंग इन द फॉरेक्स, इफेक्टिव डीलिंग फॉरेक्स मनी एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, इफेक्टिव डीलिंग द फॉरेक्स मनी एंड कमोडिटी मार्केट्स टू रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंजेस रेट रहते हैं, इंटरेस्ट रेट रहते हैं, एंड द प्राइसेस विच कैन इन टर्न अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसके फंक्शन क्या है? द ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैव इवॉल्व्ड in importance over the number of years from being responsible for only cash and handling issues to technical areas revolving around hedging, forex risks, composition of the capital structure, etc. The fundamental task
फॉर विच ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज इज रिस्पॉन्सिबल आर फंडामेंटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? कैश मैनेजमेंट। पहला क्या है? कैश मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व द एफिशिएंट कैश कलेक्शन प्रोसेस। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट कैश कलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। एंड मैनेजिंग द पेमेंट ऑफ कैश बोथ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड पार्टीज। There may be complete centralization within the group treasury, or the treasury may simply advise the subsidiaries and the divisions on the policy matters with collection, payment period, discounts, etc. Treasury will also manage the surplus funds in an investment portfolio. Investment policy will consider future needs for liquid funds and acceptable levels of the risk as determined by the company policy. सेकंड जो है इसका ट्रेजरी का करेंसी मैनेजमेंट। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट मैनेजेस द फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर ऑफ द कंपनी इन ए लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी। द फर्स्ट स्टेप विल यूजुअली बी टू सेट ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडेप्टेडनेस। इंट्रा ग्रुप में जो है इंटर विद इन द ग्रुप इंडेप्टनेस जो है उसको सेट ऑफ करना है। द यूज ऑफ द मैचिंग रसीट्स एंड द पेमेंट्स इन द सेम करेंसी विल सेव द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड आल्सो will save the organization from any unfavorable exchange movements. Accordingly, Treasury might advise the currency to be used when invoicing overseas sales. ठीक है, एडवाइस ऑन द करेंसी। तो करेंसी के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि जो करेंसी मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सके। एक ही करेंसी में रहेगा तो मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकेगा और हमें मालूम रहेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। द ट्रेजरी विल मैनेज एनी नेट एक्सचेंज एक्सपोजर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी पॉलिसी. If risks are to be minimized, then forward contracts can be used either to buy or sell currency forward. फंड मैनेजमेंट करती है। फिर ये फंड मैनेजमेंट क्या है? पैसा आना है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सोर्सिंग द कंपनीज शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म कैश नीड्स. दे आल्सो फैसिलिटेट द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ surplus funds by mapping the time gap between the funds inflow and outflow. Treasury Department will also participate in the decision of the capital structure and forecast the future interest and the foreign currency rates. चौथा काम ये क्या करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट? बैंकिंग. इट इज़ important that a company maintains a good relationship with its bankers. Treasury Department carry out negotiations with the bankers with respect to interest rates, foreign exchange rates, etc. and acts as the initial point of contact with them. ठीक है, जितना इंटरेस्ट रेट कम रहेगा क्योंकि बोरोइंग की है तो इतना अच्छा ना. शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैन कम इन फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स और थ्रू द सेल्स ऑफ द कमर्शियल पेपर इन द मनी मार्केट. अगला काम क्या करता है ट्रेजरी? कॉरपोरेट फाइनेंस. ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व विद बोथ एक्विजिशन एंड डिवेस्टमेंट. एक्विजिशन करने और डिवेस्टमेंट करने. इन्वेस्टमेंट तो सुने, डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज़. इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है आई थिंक. डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज़ विद इन द ग्रुप. इन एडिशन इट विल ऑफन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर रिलेशंस. द लेटर एक्टिविटी हैज assumed increased importance in the markets where share price performance is regarding as crucial and may affect the company's ability to undertake the acquisition activity, or if the price falls drastically render it vulnerable to a hostile bid. क्या है ये तो मुझे तो लगा, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस को देखते हैं. मैनेजमेंट ऑफ कैश. मैनेजमेंट ऑफ द कैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर. ठीक है, कैश की मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? फाइनेंस मैनेजर का. इट इज़ कंसर्न्ड विद मैनेजिंग ऑफ कैश फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म. ओके. कैश फ्लो विद इन द फर्म. ओके. कैश balances held by the firm at a point of time by financing deficit or investing surplus cash. तो कैश balances held by the firm at a point of time by financing deficit और investing surplus cash. ठीक है, तो कैसे उसको कैश बैलेंस करना है वो भी यहाँ पर चेक करता है कि अगर डेफिसिट हो गया या फिर सरप्लस है तो उसको कैसे यूज़ करने हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट फॉर ए बिजनेस आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैश टू ईच ऑफ इट्स यूनिट्स एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, जो इसकी जितनी भी सब्सिडरीज होंगी, यूनिट्स होंगी, उसको एडिक्वेट कैश देना है एज पर द रिक्वायरमेंट. नो फंड्स आर ब्लॉक्ड इन आइडल कैश. आइडल कैश नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी पड़ रही है ना हमको, तो ब्लॉक नहीं रखना है. नो फंड्स आर ब्लॉक्ड इन द आइडल कैश एंड द सरप्लस कैश इफ एनी should be invested in order to maximize the return for the business. A cash management scheme therefore is a
delicate balance between the twin objectives of the liquidity and the cost. The need for the cash. The following are the three basic considerations determine the amount of cash or liquidity as have been outlined by the Lord Keynes, a British economist. Transaction need. Cash facilitates the meeting of the day-to-day expenses and over other debt payments. Normally, inflows of the cash from the operation should be sufficient for this purpose, but sometimes this inflow may be temporarily blocked. In some cases, it is only reserve cash balance that can enable the firm to make its payments in time. ठीक है. ट्रांजेक्शन नीड द नीड फॉर द कैश की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, क्योंकि कभी भी ब्लॉकेज हो सकती है. ठीक है, तो हमें एक कैश हमें पास रखना ज़रूरी है. ठीक है, इनफ्लो कभी भी हमारा क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है. ये क्या कह रहा है कि इनफ्लो कभी भी इनफ्लो सफिशिएंट होना चाहिए इनफ्लो, लेकिन अगर कभी इनफ्लो जो है टेम्परेली ब्लॉक हो गया तो क्या करेंगे उसमें, उस समय ये रिजर्व ही हमारा काम आएगा. ठीक है, उस समय ये रिजर्व कैश बैलेंस हमारा काम आएगा. Speculative needs. Cash may be held in order to take the advantage of the profitable opportunities that may present themselves and which may be lost for the want of रेडी कैश या सेटलमेंट. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें लूज़ कर सकते हैं अगर रेडली कैश नहीं है तो. ठीक है, तो इसलिए वो रखना ज़रूरी है. आगे है प्रिकॉशनरी नीड्स. कैश मे बी हेल्ड टू एक्ट for the providing safety against the unexpected events. Safety as is explained by the saying that the man has only three friends, an old wife, an old dog and money at bank. अच्छा, ये कहाँ से आगे भी मैंने सेफ्टी एज इज एक्सप्लेन्ड बाय सेइंग दैट ए मैन हैज़ ओनली थ्री फ्रेंड्स. आदमी के तीन ही दोस्त होते हैं. ठीक है, एक पत्नी, एक ओल्ड वाइफ, ओल्ड डॉग, पुरानी वाइफ क्या होता है ओल्ड वाइफ, ओल्ड डॉग एंड मनी एट बैंक. तो पैसा, कुत्ता और तीन ही वफादार लोग हैं, पत्नी, कुत्ता और पैसा. अच्छा, ऐसा है क्या. कैश प्लानिंग की बात करते हैं. कैश प्लानिंग इज अ टेक्निक टू प्लान एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कैश. दिस प्रोटेक्ट्स द फाइनेंशियल कंडीशंस of the firm by developing a projected cash statement from a forecast of expected cash inflows and outflows for given period. This may be done periodically either on daily, weekly or monthly basis. ठीक है, कर सकते हैं. The period and frequency of the cash planning generally depends upon the size of the firm and philosophy of the management. As firm grows and business operations become complex, cash planning becomes inevitable for continuing success. ठीक है, तो कैश प्लानिंग करनी ही करनी है उनको. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज़ टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश. तो पहला स्टेप क्या होता है कि कैश की रिक्वायरमेंट है कितनी भैया. फॉर दिस पर्पस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड कैश बजट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले बनाना है और कैश बजट ये भी सबसे पहले बनाना है. ठीक है, जब भी अपने देश में देख लो बजट बनाते हैं सबसे पहले ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और कैश बजट are required to be prepared. Cash flow statement and cash budget are required to be prepared. The techniques for preparing the cash flow and fund flow statements have been discussed in accounting paper. अच्छा, okay, intermediate level. The preparation of the cash budget has however been demonstrated here. Cash budget की बात कर लेते हैं अब. Cash budget is a most significant device to plan for and control the cash receipts and payments. तो कैश बजट जो है, बजट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिवाइस टू प्लान फॉर एंड कंट्रोल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड. दिस रिप्रेजेंट्स द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है हमें. ठीक है, द वेरियस पर्पसेस ऑफ कैश बजट्स आर coordinate the timings of cash needs. It identifies the periods when there might either be a shortage of the cash or an abnormally large cash requirement पड़ सकती है. ठीक है, it also helps to pinpoint the periods when there is likely to be excess cash. ठीक है, it also helps to pinpoint the period when there is likely to be excess cash. तो पूरा बजटिंग में हमें पूरा ध्यान रहता है कि किस टाइम पर क्या होगा.
किस टाइम पर एक्सेस में हो सकता है, किस टाइम पर शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है, पिन पॉइंट कर सकता है बजटिंग में। और इट कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग ऑफ द कैश नीड्स, आइडेंटिफाई द पीरियड व्हेन देयर माइट इधर भी शॉर्टेज ऑफ द कैश और एबनॉर्मली लार्ज कैश रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट enables the firm which has sufficient cash to take the advantage like the cash discounts or its accounts payables. And lastly, it helps to plan, arrange adequately needed funds, avoiding excess shortage of the cash on favorable terms. ठीक है, on the basis of cash budget, the firm can decide to invest surplus cash in marketable securities and earn the profit. On the contrary, any shortages can also be managed by making overdraft और क्रेडिट अरेंजमेंट्स विद द बैंक। ठीक है, कॉन्ट्रेरी क्या बोल रहा है कि अगर शॉर्टेजेस हैं तो अगर पहले से बजटिंग है तो इट कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ओवरड्राफ्ट और द क्रेडिट अरेंजमेंट्स विद द बैंक कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैश बजट्स क्या क्या होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर ए क्या है? सिलेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम टू बी कवर्ड बाय द बजट। सिलेक्शन मेन कंपोनेंट्स, कैश बजट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या वो हम देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सिलेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम टू बी कवर्ड बाय द बजट। इट आल्सो डिफाइंस द प्लानिंग हॉरिजन्स। ठीक है, कब से लेकर कब तक। बी सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव अ बेयरिंग ऑन कैश फ्लोज। द फैक्टर्स दैट जनरेट कैश फ्लोज आर जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, एंड द सेकंड इज फाइनेंशियल। एक ऑपरेटिंग है और एक फाइनेंशियल है। ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशन के लिए चाहिए और फाइनेंशियल जो आगे फाइनेंशियल के लिए चाहिए। एक मिनट रुक जा बेटा, अरे रुक जा बच्चे। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब कैश फ्लो जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द फर्म एंड फाइनेंशियल इज कैश फ्लो जनरेटेड बाय द फाइनेंशियल एक्टिविटी। अच्छा, कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बातें हो रही हैं। ये हमारी मेन कंपनी कैश बजट के लिए कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है? कैश बजट के लिए कैश कहाँ से आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और फाइनेंशियल एक्टिविटी से। ठीक है, तो बेटा रुक जा बच्चे।